बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, एक मुसलमान की और एक मोमिन की बहुत बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मैं एक मरतबा ज़िंदगी में कम अज़ कम मक्का और मदीना की अपने सर की निगाहों से ज़ियारत कर लूँ, मैं बैतुल्लाह शरीफ को अपनी निगाहों से देख लूँ और रोज़े अक़दस की ज़ियारत कर लूँ, हुजूर पर सलातो सलाम पेश कर लूँ। और जिस मुसलमान को और मोमिन को ये मौका मुयस्सर आ जाता है वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है और अपने आप पर रश करता है। और वाकई ये बात काबिल रश्क है कि उसने अल्लाह के उस घर की ज़ियारत कर ली, रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर उसने सलातो सलाम पेश कर लिया। ऐसा आदमी वाकई काबिल रश्क है। और याद रखना चाहिए ये बात हकीकी, तहकीकी और सच्ची और यकीनी है कि अल्लाह की तौफीक के बगैर ये ज़ियारतें मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो मालदार भी होते हैं उनके पास वहाँ आने जाने के इखराजात और ख़र्चों का भी पूरा इंतज़ाम होता है, वो मालदार होते हैं, लेकिन अल्लाह की जानिब से तौफीक नहीं मिलती तो वो तमाम तर असबाब और वसाइल के बावजूद भी इस ज़ियारत से महरूम रह जाते हैं। और बहुत सारे गरीब वो लोग कि जिनके पास ज़ाहिरी तौर पर असबाब व वसाइल नहीं होते, लेकिन दिली चाहत और आरजू तमन्ना ये होती है कि मैं एक मरतबा जाकर वहाँ की ज़ियारत कर लूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई सबील पैदा कर देता है और उसके लिए अल्लाह ताला वो ज़रूरतें और वसाइल भी मुहैया कर देता है, बशर्ते कि हमारे दिल में सच्ची लगन हो और हम अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करते रहें, तो ज़रूर भी ज़रूर हमारा एक ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होगा। यहाँ इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को और ऐसी हिदायत को जिक्र करना मकसूद है कि जिस आदमी को ज़िंदगी में या बार बार भी वहाँ जाने का मौका मुयस्सर आए, तो अगर उन बातों को कोई आदमी अपने पेश नज़र रखे और इन तमाम तर ज़रूरी चीज़ों को अपने साथ वहाँ ले जाए, तो उसके लिए हज और उम्रे का सफ़र बहुत आसान भी हो जाता है और बहुत सारी महंगी चीज़ों को ख़रीदने से वो बच जाता है। आज की इस वीडियो में उन्हीं कुछ हिदायतों को और सामानों का जिक्र करना मकसूद है। चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे 2 मरतबा वहाँ के सफ़र का मौका दिया है, तो तजर्बे के बाद ये तमाम तर चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि अगर कोई आदमी इन चीज़ों को अपने वतन हिंदुस्तान से ही ले जाए तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा बच जाता है। इसके अलावा अगर कोई आदमी उम्रे का पूरा तरीका जानना चाहता है कि उम्रे का पूरा तरीका क्या है, तो हमने उसके लिए बाकायदा एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आप उम्रे का पूरा तरीका जानना चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक कैसे उम्रा करना है, कितने अरकान है और किस किस वक्त कौन सा रुकन कैसे अदा करना है, आप उस वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का तज़किरा मकसूद है कि जो सामान है या ये कि कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हम पेश नज़र रखें तो हम बहुत सहूलत के साथ अपने इस सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 1, जब अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दे ही दिया कि हम उम्रे या हज के सफ़र पर वहाँ जा रहे हैं, तो हमारी बुनियादी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वहाँ रहते हुए अपने वक्त का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। वहाँ हम फजूल गोई से, गीबत से, लहव लाइब से, बेकार की बातों और चीज़ों में मशगूल होने से अपने आप को महफूज रखें। क्योंकि अगर हम वहाँ जाकर भी इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहेंगे तो हमारा वक्त भी सही इस्तेमाल नहीं होगा और हम गुनाहों के वबाल से दोचार होंगे। चूँकि जो जगह जितनी मुक़द्दस होती है वहाँ रहते हुए अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो सवाब जिस तरह कहीं गुना बढ़ जाता है, इसी तरह गुनाह का वबाल और सज़ा भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। लिहाजा हम इस बात को पेश नज़र रखें कि हम वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करें। जब हम यहाँ से जाते हैं तो पहले से ही तयशुदा बात होती है कि हमें कितने दिन मक्का में रहना है और कितने दिन मदीना में रहना है। जब हम मक्का में रहें तो इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि हम अपनी नमाजें वो हरम मक्की में पढ़ें, मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह में पढ़ें, क्योंकि वहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। बहुत सारे लोग सुस्ती और गफलत की वजह से होटल ही में नमाज पढ़ लेते हैं। 2 नमाजें हरम में पढ़ ली, 2 नमाजें, 3 नमाजें होटल में पढ़ ली, या 3 नमाजें हरम में पढ़ ली, 2 नमाजें इस तरह पढ़ ली, तो इस तरह हम बहुत बड़े सवाब से महरूम हो जाते हैं। हालांकि वहाँ हर वक्त अल्लाह की
नेमतें और अनवार और बरकत बरस रहे हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। इसी तरह मक्का के बाद जब हम मदीना जाएं या पहले मदीना के बाद हम मक्का आए, जैसे भी हमारे सफर की तरतीब हो, मदीना में रहते हुए भी हम इस बात की कोशिश करें कि हमारी नमाजें मस्जिद नबवी में हो, ताकि हम वहां की 50,000 नमाजों के बराबर सवाब हासिल कर सकें। और कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भी पेश करें। और जन्नतुल बकी में सुबह के वक्त खुला होता है, वहां भी जाएं। वहां जो सहाबा इकराम मदफून हैं, हुजूर की बीवियां, हुजूर के रिश्तेदार जो वहां मदफून हैं, हम वहां जाकर फातिहा पढ़ें और उनके लिए, उनके तुफैल अपने लिए भी दुआएं करें। नंबर 2, जब हम हज के लिए या उम्रे के लिए जा रहे हों तो हम वहां जाने से पहले यहाँ रहते हुए हज और उम्रे के जरूरी मसाइल जरूर सीख कर जाएं, ताकि हमारे लिए वहां तमाम अरकान की अदायगी सहूलत के साथ मुमकिन हो और हम किसी जिनायत का इर्तिकाब करने से, हम किसी गलती के करने से महफूज रहें, ताकि हम पर किसी किस्म का दम भी लाजिम ना आए और हर अमल और हर रुकन आदाब और मुस्तहब्बात की रियायत के साथ अदा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सवाब हासिल कर सकें। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं होता कि हमें एहराम कहाँ जाकर बांधना है। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि एहराम कैसे बांधना है, वो एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे होते हैं। लिहाजा हम घर पर रहते हुए ही आजकल वीडियो के जरिए से भी सीखा जा सकता है और किसी ऐसे आदमी से भी सीख सकते हैं जिसने हज उम्रा किया हुआ, कैसे एहराम बांधना है और हमें कहाँ एहराम बांधना है। आमतौर से जो लोग हिंदुस्तान से जाते हैं वो अगर पहले जद्दा और मक्का जा रहे हैं तो वो एयरपोर्ट पर ही एहराम बांध ले, या ये कि हम जहाज में भी एहराम बांध सकते हैं मीकात से पहले पहले। मीकात जब आती है, मीकात वो जगह होती है जहां से एहराम बांधना, उससे पहले पहले एहराम बांधना जरूरी होता है। जहाज में भी उसका ऐलान किया जाता है। बेहतर है कि हम एयरपोर्ट पर ही बांध लें, हम जहाज में भी बांध सकते हैं, वहां हमें नियत भी करनी होती है। जो भी इस तरह के बुनियादी और जरूरी मसाइल हैं, हम उन्हें जरूर सीख कर जाएं, ताकि हम सही तरीके से अपने तमाम अरकान को अदा कर सकें। नंबर 4, जब हम अपने उम्रे या हज के सफर में वहां पहुंच जाएं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हम अपने होटल का महल वुकू लोकेशन देख लें कि वो कहाँ वाक़ है। वो हरम से या मदीना में रहते हुए मस्जिद नबवी से किस तरफ है, उस होटल का अच्छी तरह नाम याद कर लें, या ये कि उसका विजिटिंग कार्ड अपने पर्स में या अपने हैंड बैग में, अपनी जेब में जरूर रखें। और आजकल मोबाइल में भी उसको सेव किया जा सकता है, लोकेशन वहां भी सेट की जा सकती है, ताकि हमें भटकने से हिफाजत रहे। क्योंकि जब वहां कोई आदमी भटक जाता है, खासतौर से वो आदमी जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो बड़ा परेशान होता है। लिहाजा हम जरूरी नंबरात और होटल का नाम, वो किस सड़क पर, किस इलाके में वाक़ है, वो विजिटिंग कार्ड हर होटल में मिल जाता है, उसको अपने साथ जरूर रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर भटक जाए तो किसी भी जानकार से, वहां के मुलाजिम से, पुलिस से हम आसानी से मालूम कर सकें और अपने मकाम और होटल तक हम पहुंच सकें। क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों को भटकते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह जैसे ही वहां पहुंच जाएं तो अपने मोबाइल नंबर हम जरूर एक दूसरे साथियों से आपस में जो भी हम गए हैं शेयर कर लें, ताकि कोई बात हो। चूंकि वहां बहुत भीड़ होती है, आपस में एक दूसरे से आदमी अलग हो जाता है और फिर वापस मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मोबाइल के जरिए से हम जान सके कि हम कहाँ हैं, उसको जगह बता दें कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वहां हर जगह नंबर लिखे हुए हैं, तो उन नंबरात के जरिए से हम किसी को भी अपना एड्रेस बता सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लिहाजा इस चीज को भी हम खास तौर से याद रखें। जैसे ही वहां पहुंचे हम तो फौरन वहां का लोकल सिम कार्ड हम खरीद लें, ताकि ये परेशानी दूर हो जाए। नंबर 5, मशवरे के तौर पर यह बात भी याद रखें कि जो लोग पहली मर्तबा हज या उम्रा करने जा रहे हैं, बेहतर है कि वो किसी टूर के साथ जाएं। जो प्राइवेट टूर जाते हैं या हज करने वाले हज कमेटी से जाते हैं, वो उनके साथ जाएं। उनके साथ जाने की वजह से एक तो उनको सही जगह ठिकाना मिल जाएगा, और दूसरा ये कि जिम्मेदार रहबर और रहनुमा उनके साथ होंगे और वो कम खर्च में ज्यादा कुछ वहां काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तजर्बाकार हैं, पढ़े लिखे हैं और अल्लाह ने आपको माली हैसियत दी है, आजकल विजिट वीजा पे या जो भी दूसरा तरीका हो वहां जा सकते हैं और वहां वो जहां चाहे ठहर सकते हैं। वो इस होटल में ठहरे, दूसरे में ठहरे, वहां जाकर वो बुक कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी नया हो और जिसको अपने लिमिटेड बजट में कम पैसों में काम करना हो, तो बेहतर है कि वो किसी टूर की निगरानी में वहां जाए, ताकि उसके पैकेज में तमाम तर चीजें शामिल हो। उसका आने जाने का टिकट, वीजा, इंश्योरेंस फीस, इसी तरह जियारत, मक्का मदीना में रहते हुए खाना, ये तमाम तर चीजें उस पैकेज में इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। तो कम खर्च में आदमी ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। अगर कोई आदमी विजिट वीजा पर जाता है और आजाद वीजा पर जाता है टूर के बगैर, तो वहां उसे खर्चा भी ज्यादा करना पड़ता है। अगर वो आदमी अकेला है तो उसे पूरा रूम बुक करना पड़ता है, फैमिली है
तो बहरहाल वो तब भी पूरा रूम ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो ज्यादा मिलता है टूर के मुकाबले में। इसी तरह जब हम यहाँ से जा रहे हो हज या उम्रे के लिए, तो कुछ सामान है जिन सामान को हम अपने साथ ले जाएं तो वहां खरीदने से भी, चूंकि वहां महंगे दामों में वो दस्तयाब होते हैं, बच सकते हैं और यहाँ से हम आसानी के साथ उनको ले भी जा सकते हैं। नंबर 1, जब हम एहराम लें तो उसके साथ साथ एक बेल्ट भी खरीद लें, ताकि नीचे जो चादर बांधी जाती है एहराम के लिए, 2 चादरें होती हैं, एक तो ऊपर डाली जाती है और एक नीचे बांधी जाती है तहबंद की और लुंगी के तौर पर, उस पर वो बेल्ट बांध ले तो उसकी वजह से वो एहराम की चादर कस जाती है, उसके खुलने के चांसेस नहीं होते हैं और वो मजबूत रहती है, आदमी बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। लिहाजा साथ में एक बेल्ट भी खरीद ली जाए। इसी तरह साथ में वो एक 7 दानों की तस्बीह भी ले ले। उसका फायदा ये होगा कि जब वो वहां तवाफ करेगा और तवाफ के 7 चक्कर लगाएगा तो उन 7 दानों वाली तस्बीह से वो आदमी अपना तवाफ पूरा कर सकता है, और जब वो सई करेगा, सफा और मरवा के चक्कर लगाएगा, तो उन चक्करों को भी आसानी के साथ वो उस तस्बीह पर गिन सकता है। लिहाजा वो तस्बीह भी साथ ले ले। इसी तरह अपने साथ कुछ बुनियादी जरूरी दवाएं ले जानी चाहिए, नज़ले की, जुकाम की, बुखार की, ताकि वहां अगर खुदा न खास्ता इस तरह की नौबत पेश आ जाए तो उन दवाइयों को इस्तेमाल कर सके, इधर उधर भटकना ना पड़े, और वहां की दवाई के मुकाबले में अपने वतन और इलाके की दवाई इंसान को ज्यादा शूट करती है, लिहाजा वो दवाई जरूरत के वक्त इस्तेमाल की जा सके। इसी तरह हम जिस एयरलाइन के जहाज से जा रहे हैं उसमें ये बात होती है कि आप किस एयरलाइन से जा रहे हो तो उसमें सामान की एक लिमिट होती है, आप कितना सामान ले जा सकते हो, कितना सामान वहां से ला सकते हो। आमतौर से सऊदी एयरलाइन से जो लोग जाते हैं उसमें 40, 42, 44 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि 2 बैग अलग अलग हों और उसमें 20-20 किलो वजन हो। इसके अलावा एक हैंड बैग भी हम ले जा सकते हैं जो अपने साथ हम वहां जहाज में रख सकते हैं। बाकी 2 बैग वो लगेज के तौर पर चले जाते हैं और एक हैंड बैग हम 7-8 किलो के वजन तक अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह जब यहां से जाएं तो मर्द हजरात वो अपने साथ रेजर ले जाएं और खवातीन वो अपने साथ कैंची ले जाएं। उसका फायदा ये होगा कि जब वहां आप हज या उम्रा मुकम्मल कर लेंगे तो आप वहां खुद ही आपस में एक दूसरे के बाल काट सकते हैं, वो सस्ते में और आसानी के साथ ये आपका रुकन अदा हो जाएगा और वहां जो 10 या 15 रियाल खर्च होते हैं उससे आप बच जाएंगे। औरतों के लिए जरूरी होता है बाल काटना, तो वो अपनी उस कैंची के जरिए से बाल काट सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें ये सामान हैंड बैग के बजाय लगेज वाले बैग में रखना है जिसमें हमारा दूसरा कपड़े वगैरह होते हैं, उसमें हमें ये सामान रखना है। इसी तरह यहाँ से हम लेमिनेशन कवर ले जाएं। लेमिनेशन कवर वो होता है कि जो बैग के ऊपर लपेटना जरूरी होता है। यहाँ से तो आप बगैर लेमिनेशन कवर के भी जा सकते हैं, लेकिन जब सऊदीया से वापस अपने मुल्क आते हैं, वतन आते हैं, तो वहां अपने बैग पर लेमिनेशन चढ़ाना जरूरी होता है। वहां का ये रूल है। अगर हम यहाँ से ले जाएं तो बहुत ही सस्ते पैसों में हमारा ये काम हो सकता है। अगर वहां से खरीदना पड़े तो महंगा भी पड़ सकता है और बहुत सी मर्तबा खरीदारी के लिए हमें बाजार में भी जाना पड़ता है। लिहाजा बेहतर है कि यहीं से अपने साथ ले जाएं और जब वापस आए और अपने सामान पैक करें तो हम बैग पर वो लेमिनेशन कवर चढ़ा लें। और अगर हम ये काम होटल में नहीं करते और हमारे पास लेमिनेशन कवर भी नहीं होता और इसकी जरूरत एयरपोर्ट पर आ जाती है तो एयरपोर्ट पर इसकी कीमत 2 गुना हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे वो लोग जिनको चाय पीने का शौक होता है, वो सुबह में, दोपहर में, शाम की चाय के आदी होते हैं, तो वहां चूंकि आमतौर से हमारे यहाँ जैसी चाय नहीं मिलती दूध वाली, वहां की चाय मिलती है और अगर दूध वाली मिलती है तो वो 10 रियाल की, 7 रियाल की, 5 रियाल की होती है। तकरीबन 100-150 रुपए की चाय होती है। बेहतर है कि हम अपने यहाँ से ही इलेक्ट्रिक जो केटल होती है, चायदानी जिसमें बिजली के जरिए से आसानी से चाय बनाई जा सकती है, हम अपने साथ लगेज वाले बैग में वो ले जाएं और साथ में चाय की पत्ती, चीनी, शुगर वगैरह भी ले जाएं ताकि जब भी जरूरत हो होटल से हम दूध लेकर चाय बना सकें। चूंकि वहां जो चाय दूध वाली भी मिलती है वो भी इस काबिल नहीं होती जिसे पीकर आदमी तसल्ली कर ले, लिहाजा बेहतर है कि अपने तौर पर ही चाय वगैरह बनाता रहे। इसी तरह जब वहां से वापस आते हैं तो बैग को वजन करने के लिए वेट मशीन की जरूरत पड़ती है जिससे वजन किया जा सके कि हमारे बैग में कहीं 20-22 किलो से ज्यादा वजन तो नहीं हो गया। बहुत सी मरतबा ये मशीन होटल में मिल जाती है, किसी दूसरे साथी के पास मिल जाती है, लेकिन किसी से मांगना ना पड़े तो हम यहाँ से ही छोटी सी मशीन आती है वो ले जा सकते हैं ताकि हम आसानी से अपने बैग का वेट और वजन कर सकें। इसी तरह हम यहाँ से टेप भी साथ ले जाएं ताकि अगर बैग पर कहीं चिपकाने की जरूरत हो तो हम चिपका सकें। इसी तरह मार्कर ले जाएं। मार्कर की जरूरत भी पेश आती है अगर हम लिख कर लगाना चाहते हैं अपने बैग पर अपना एड्रेस, नाम वगैरह। उसका फायदा यह होता है कि जब आदमी एयरपोर्ट पर दिल्ली या बंबई जहां भी वो पहुंचता है अपने वतन में,
तो वहां जब उसका सामान आता है तो पहचानने में आसानी हो जाती है, तो अपना वो नंबर, एड्रेस, नाम वगैरह लिख सकता है उस मार्कर के जरिए से, अपना मार्कर भी साथ ले जाए। इसी तरह बहुत सी मर्तबा रोप यानी रस्सी की जरूरत पड़ जाती है बैग वगैरह को बांधने के लिए या कोई दूसरा सामान बांधने के लिए। वहां आदमी बहुत सी मर्तबा एंड टाइम में परेशान होता है, यहां से अगर अपने साथ ले जाए तो आदमी आसानी के साथ अपना ये काम कर सकता है। बहुत ही अहम बात वो शॉपिंग और सामान की खरीदारी की है। बहुत सारे लोग वहां से सामान खरीद कर लाते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हैसियत दी है और उनके पास पैसे की फरावानी है तो उनके लिए खरीदना कोई माना नहीं रखता, वो आसानी के साथ खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग जो लिमिटेड बजट और बहुत ही कम पैसों के साथ अपना उम्रा और हज कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि वो वहां से सामान न खरीदें। चूंकि जो तस्बीह, जो मुसल्ले या जो दिगर इस तरह का सामान हम वहां से खरीदते हैं वो खुद सऊदी में भी इंपोर्ट होता है। वो चाइना से, तुर्की से और दिगर कई मुल्कों से वो सामान वहां जाता है, तो कई मरतबा टैक्स लगने के बाद वो हमारे मुल्क से भी कई गुना महंगा हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम जो मुसल्ले जानमाज वहां से खरीदते हैं वही मुसल्ले मेड इन तुर्की और मेड इन चाइना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आसानी के साथ कम पैसों में दस्तयाब है। उसका एक फायदा ये भी होता है कि वहां से ज्यादा सामान नहीं लाना पड़ता है, अपने वतन में आसानी के साथ वो सामान मिल जाता है। इसी तरह अगर वहां से कोई लाना ही चाहता है तो बेहतर है कि वो वहां का जो असल तोहफा है जमजम है 5 लीटर तक ला सकते हैं। इसी तरह खजूरें हैं वो वहां सस्ती भी हैं, लिहाजा जितनी हम ला सकते हैं वो ला सकते हैं। जैतून का तेल है वो यहाँ के मुकाबले में वहां कुछ कम सस्ता है तो वो वहां से ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम सामान खरीदते हैं, एक तो वहां खुद इंपोर्ट होता है, कई तरह का टैक्स ऑलरेडी उस पर लगा होता है, फिर वो जिन होटलों में होता है, होटलों की दुकानों में होता है, उनका किराया इस कदर होता है कि उसके वो चार्जेस वहां बढ़ जाते हैं, लिहाजा वो कई गुना महंगा हो जाता है। और खुद सऊदी गवर्नमेंट ने भी अब कई तरह के टैक्सेस लगा दिए हैं जिसकी वजह से खिलौने और जो इस तरह का सामान है वो महंगा हो जाता है। बेहतर है कि हम अपने रिश्तेदारों को या अपने बच्चों को जो गिफ्ट या खिलौना देना चाहते हैं वो हम यहीं से खरीद लें। लेकिन जो लोग वहां से लाना चाहें तो बहरहाल वहां मक्का और मदीना की हवाएं उन सामानों को लगी हुई हैं, जरूर ला सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें, हिदायत और सामान थे जिनका तज़किरा किया गया, जिनका तजर्बे के बाद अंदाजा हुआ है। लिहाजा आप में से बहुत से लोगों के लिए जो हज उम्रे के सफर पर जा रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार और मुआविन साबित होगी इंशाअल्लाह। और अगर आप उम्रे का तरीका जानना चाहते हैं तो वो पूरा तरीका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस पर जाकर आप पूरा तरीका जान सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हज मकबूल और मबरूर नसीब फरमाए, बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।